पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन जयपुर में शुरू। सरकार ने पृथ्वी प्रणालियों और जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में 1464 करोड़ रुपए की 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में 2 दिन के लिए कड़ाके की ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का पहला T20 मैच नवी मुंबई में जारी। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का 3 दिन का अखिल भारतीय सम्मेलन आज से जयपुर में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में शुरू हुआ। गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन सत्र में मौजूद रहे। एक रिपोर्ट। सम्मेलन के कल और 7 जनवरी को होने वाले सत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भाग लेने का कार्यक्रम है। सम्मेलन में साइबर अपराध, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद और झील सुधार सहित आंतरिक सुरक्षा तथा पुलिस के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। पुलिसिंग और सुरक्षा में भविष्य के विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक जैसी नई प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न चुनौतियों पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, पुलिस और अन्य एजेंसियों के 80 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। जितेंद्र द्विवेदी के साथ सुदर्शन नाहर, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। सरकार ने 4797 करोड़ रुपए की लागत से पृथ्वी विज्ञान योजना लागू करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज ये फैसला किया गया। इसमें फिलहाल जारी 5 योजनाओं को शामिल किया जाएगा। ये हैं वातावरण और जलवायु अनुसंधान, मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज, समुद्री सेवाएं, मॉडलिंग एप्लीकेशन, संसाधन तथा प्रौद्योगिकी, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेज और अनुसंधान, शिक्षा प्रशिक्षण तथा आउटरीच। पृथ्वी विज्ञान योजना का उद्देश्य भू प्रणाली और परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेत रिकॉर्ड करने के लिए वातावरण, समुद्र, भूमंडल, हिममंडल और पृथ्वी के ठोस हिस्से का दीर्घकालिक अवलोकन करना है। मौसम, समुद्र और जलवायु खतरों को समझने और अनुमान लगाने तथा जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए मॉडलिंग प्रणालियों का विकास करना भी इसका उद्देश्य है। मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखने और इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिलने से अयोध्या की आर्थिक संभावनाओं को मूर्त रूप मिलेगा। इसके वैश्विक तीर्थ स्थल बनने से विदेशी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का यहां आवागमन होगा। इस हवाई अड्डे का नाम रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखना संत महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि है। मंत्रिमंडल ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा गयाना के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन को भी स्वीकृति दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। केरल में 1464 करोड़ रुपए की 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद श्री गडकरी ने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है जो राज्य के परिदृश्य को बदल देंगी। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण एक बड़ी बाधा है जिसके लिए केरल सरकार सहायता दे रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कार्मिक, गृह, सूचना और जनसंपर्क सहित 8 विभाग अपने पास रखे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को वित्त, पर्यटन, महिला और बाल विकास सहित कुल 6 विभाग सौंपे गए हैं। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को तकनीकी और उच्च शिक्षा तथा परिवहन सहित 4 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा को ग्रामीण विकास, कृषि और आपदा प्रबंधन सहित 5 विभाग सौंपे गए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग गजेंद्र सिंह खींवसर और उद्योग तथा वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा और खेल विभाग कर्नल राज्यवर्धन राठौर को सौंपा गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर मतदान हुआ। करणपुर का चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कूनर के निधन के बाद स्थगित कर दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय की टीम आज शेख शाहजहां के घर छापेमारी के लिए पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के संदेशखाली इलाके में गई तो वहां स्थानीय निवासियों ने टीम पर हमला किया। शेख शाहजहां तृणमूल कांग्रेस संदेशखाली ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। निदेशालय की टीम के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी थे, लेकिन लगभग 200 स्थानीय ग्रामीणों ने उन पर हमला किया। प्रवर्तन निदेशालय की टीम सार्वजनिक वितरण प्रणाली घोटाला मामले में शेख शाहजहां के घर छापेमारी करने गई थी। आज के हमले में प्रवर्तन निदेशालय के 2 और मीडिया के 3 कर्मी घायल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस हमले के लिए राज्य सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और अवैध रोहिंग्या प्रवासी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन में राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। श्री भाटिया ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। ममता बनर्जी को कोई हक नहीं है कि एक दिन भी वो कुर्सी पर रहे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे, जनता से माफी मांगे और जो ईमानदार अफसर हैं जिन पे ये हमला हुआ उनसे माफी मांगनी चाहिए ममता बनर्जी को। और अगर वो ऐसा नहीं करती है, मैं समझता हूं कि जनता देख रही है, ऐसी चोट पड़ेगी लोकतंत्र में वोट की कि राजनीति भूल जाएंगी। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कथित तौर पर नकली दवाई वितरण मामले की सीबीआई से जांच करने की मांग को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस जांच से ये भी खुलासा होगा कि वे कौन सी कंपनियां हैं जिनके टेंडर खत्म होने के बाद भी उन्हें आगे बढ़ाया गया। जम्मू कश्मीर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान रामबन टाउन के वार्ड नंबर 5 में भी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के उत्साहवर्धक संदेश सुने। उधर महाराष्ट्र में विकसित भारत योजना के अंतर्गत नासिक जिले में सूचना, शिक्षा और संचार आईईसी की 14 वैन अब तक 879 से अधिक गांवों में पहुंची है। जिला प्रशासन के अनुसार जिले में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की संख्या 39,48,000 है। विकसित भारत संकल्प यात्रा गोवा में भी चल रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा को गोवा में लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। इस दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना, संचार और शिक्षा सामग्री का वितरण किया जा रहा है। मडगांव में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक दिगंबर कामत ने यात्रा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज के कमजोर वर्गों को पर्याप्त सहायता देने के सिद्धांत पर काम कर रही है। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी विजया ने अपने अनुभव साझा किए। पीएम स्वनिधि से लोन लिया था, उन्होंने 10,000 रुपया लोन दिया। उसी लोन से हमारा बिजनेस शुरू हुआ। पहले मैं खेती से उगाई हुई सब्जी बेचती थी, अब मैं बाहर से सब्जी खरीदती हूँ और बेचती हूँ। हमारा बिजनेस बढ़ गया है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ।
गोवा से तुषार जाधव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जैनमणि ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इन क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड की स्थिति जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी और उत्तरी राजस्थान, उत्तरी प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश, ये सब जगह में दिन का तापमान कम होने के कारण कोल्ड डे, सीवियर कोल्ड डे कंडीशन चल रहा है। तो हम लोग जो है ऑरेंज कलर अलर्ट जारी किया है 2 दिन के लिए। कल भी रहेगा और धीरे धीरे जो 9 तारीख है वहां से का हट जाएगा, क्योंकि जो पश्चिम देखो या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 8 नाइट या 9 तारीख को। अगले 2 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच 3 20-20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच इस समय नवी मुंबई में खेला जा रहा है। भारतीय महिला टीम ने 142 रन के लक्ष्य के जवाब में ताजा समाचार मिलने तक तीसरे ओवर में 20 रन बना लिए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम 141 रन बनाकर आउट हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण के लिए माईजीओवी पोर्टल पर 1 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। ये कार्यक्रम इस महीने की 29 तारीख को होगा। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस वर्ष 4000 से अधिक प्रतिभागी प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में प्रोजेक्ट वीर गाथा के तीसरे संस्करण को पूरे भारत में जोरदार प्रतिक्रिया मिली है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार लगभग 2,43,000 स्कूलों के लगभग 1 करोड़ 37 लाख छात्रों ने इस पहल में भाग लिया। मंत्रालय ने कहा कि इन छात्रों में से 100 विजेता छात्रों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। प्रत्येक विजेता को 10,000 रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ मुरली मनोहर जोशी को उनके 89वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सार्वजनिक सेवा और विद्वतापूर्ण गतिविधियों में डॉ मुरली मनोहर जोशी के व्यापक योगदान ने देश को समृद्ध किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन जयपुर में शुरू। सरकार ने पृथ्वी प्रणालियों और जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में 1464 करोड़ रुपए की 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में 2 दिन के लिए कड़ाके की ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का पहला T20 मैच नवी मुंबई में जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।